गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों को वैश्विक मानचित्र पर पुनर्स्थापना का कार्य आज प्रभावी ढंग से डबल इंजन सरकार उसी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये काम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनमानस को भी विश्वास है सरकार करेगी, अच्छा करेगी। आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग प्रदेश की कमान जिनके हाथों में थी वे अंधेरे में रहने के व्यस्त थे, क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही पड़ती है, इसलिए बिजली नहीं दी जाती थी। हम लोग जब 17 में आए थे तो ऊर्जा मंत्री के रूप में पीयूष जी थे। पीयूष जी आए थे अप्रैल में, 2017 अप्रैल में। इन्होंने कहा कितनी बिजली मिलती है, पता लगा 3 से 4 घंटे। इन्होंने कहा नहीं, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। और याद करिए, जब अप्रैल प्रथम सप्ताह 2017 में माननीय पीयूष गोयल जी उत्तर प्रदेश आए थे, तब से बिजली का जो रोस्टर उन्होंने तय किया वही आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है। सभी 75 जनपदों में, 350 तहसीलों में, 825 विकास खंडों में, 662 नगर निकायों में अनवरत रूप से वही रोस्टर आज भी लागू है, बिना किसी बाधा के। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया प्रदेश बना है। देश के अंदर कुल एक्सप्रेसवे का 55% शेयर उत्तर प्रदेश के पास, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो संचालित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, देश की पहली रैपिड रेल और देश का पहला वाटरवे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ही प्रारंभ किया। और बहनों और भाइयों, उस उत्तर प्रदेश की इस नई यात्रा के लिए एक नए कैप्टन के रूप में पंकज जी हमारे सामने आ गए हैं। और साथ साथ अब हमें आगे की कार्यक्रम की यात्रा, जिसके बारे में यहां पर दोनों हमारे डिप्टी सीएम ने भी कहा, याद करना 27 की लड़ाई आपके सामने विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन याद रखना विरोधी चाहे कैसे भी हो, उस विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होनी चाहिए, उतना ही शौर्य और उतना ही तेज भी होना चाहिए। और शौर्य और तेज के लिए आपको जगाने के लिए भी आज मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा। एक अवसर है आपके पास, और मैं अक्सर सुनता हूं, आपकी मेहनत में कोई संदेह नहीं, आपके पुरुषार्थ में भी किसी को संदेह नहीं है, आपके द्वारा किए जाने वाला परिश्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी कहीं कहीं अति उदारता, सहिष्णुता और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति कभी कभी हमें धोखा दे देती है। ये किस रूप में? वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर, क्या गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल कुछ भी हो, है ना? सब लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? चल रहा है ना? और जब मैं आपसे पूछ दूंगा कि क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहाँ 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया। यही तो बोलेंगे ना, लेकिन इस सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इस शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था। उसका समाधान का एक अवसर है।
और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता, लेकिन याद रखना, विरोधी चाहे कैसे भी हो, उस विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होनी चाहिए, उतना ही शौर्य और उतना ही तेज भी होना चाहिए। और शौर्य और तेज के लिए आपको जगाने के लिए भी आज मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा। एक अवसर है आपके पास, और मैं अक्सर सुनता हूं, आपकी मेहनत में कोई संदेह नहीं, आपके पुरुषार्थ में भी किसी को संदेह नहीं है, आपके द्वारा किए जाने वाला परिश्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी कहीं कहीं अति उदारता, सहिष्णुता और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति कभी कभी हमें धोखा दे देती है। ये किस रूप में? वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर, क्या गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल, कुछ भी हो, है ना। सब लोग सहमत है ना, सभी लोग सहमत है ना, चल रहा है ना। और जब मैं आपसे पूछ दूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहां 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन इस सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इस शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता